और कराची में रेड जोन मैदान जंग बन गया। MQM धरना देने पहुंची तो पुलिस कारकुनान पर टूट पड़ी, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस की शेलिंग, एक कारकुन जान बहक, कई जख्मी हो गए। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। शेलिंग से रुकन कौमी असम्बली किश्वर जहरा की तबीयत ख़राब हो गई। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक थे। पुलिस का कहना है कि तमाम मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है। MQM ने कारकुन की हलाकत के बाद आज फिर धरना देने का फैसला किया है। लाठी चलाई है औरतों के ऊपर। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस के अफसराना ने गो हेड दिया है। लाठी चार्ज से MQM के ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद असलम जख्मी हुए, जो जख्मों की तादाद लाते हुए चल बसे। रुकन से असम्बली सदाकत हुसैन, खवातीन समेत कई अफराद को भी चोटें आई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाक़े का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। MQM ने कारकुन की हलाकत के बाद आज फिर धरना देने का फैसला किया। ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद असलम की नमाज जनाजा के बाद धरना दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची में रेड जोन मैदान जंग बन गया। MQM धरना देने पहुंची थी, लेकिन पुलिस की जानिब से उनको रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद हमने ये देखा कि बदनज़मी पैदा हुई और पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें भी हुई। आंसू गैस की शेलिंग की गई पुलिस की जानिब से और MQM की जानिब से एक रहनुमा के जाँ बहक होने की इतलात के बाद हालात मज़ीद कशीदा हो गए थे। शेलिंग से रुकन कौमी असम्बली किश्वर जहरा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी और आज MQM की जानिब से एक बार फिर एहतजाज की कॉल दी गई है और MQM का ये कहना है कि आज नमाज जनाजा के बाद एक मरतबा फिर एहतजाज किया जाएगा, धरना दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ MQM की जानिब से जो एहतजाज किया गया था वहाँ पर हमने ये देखा कि पुलिस की जानिब से इन मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की गई क्योंकि ये रेड जोन में जाना चाहते थे और जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो दोनों जानिब से मज़ाहमत की गई। मुतअद्दिद MQM के कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया और अब ये बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। तहम MQM पाकिस्तान ने अब पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है कि आज एक मरतबा फिर एहतजाज किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।